प्रदेश के सिंगरौली के बैडन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच में 5 हथियारबंद बदमाश घुसे और उन्होंने 15 से 20 मिनट तक तांडव मचाया। इस दौरान बदमाश बैंक से सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूट कर ले गए। ये तकरीबन 15 करोड़ से अधिक की लूट की वारदात है। इस मामले में पुलिस लगातार बदमाशों की छानबीन में जुटी हुई है। बदमाशों के कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी लूट की वारदात मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहुंचकर पहले जो ग्राहक थे उन्हें गन पॉइंट पर लिया, इसके बाद उन्होंने मैनेजर को भी मारपीट की और फायरिंग करते हुए उन्होंने 15 से 20 मिनट के भीतर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हमारे पास जो दो गए थे, एक हेलमेट लगाया था, एक कैप लगाया था, बड़ा बड़ा बाल था। वो लैंग्वेज गाली से बात कर रहा था पंजाबी भाषा में। उन्होंने चलो तुम लोग इधर आओ। मैंने वहाँ पे भागने का हल्का कोशिश किया, उन्होंने मेरे को मार दिया बंदूक के पिछले हिस्से से, 5-6 हाथ पीठ पे भी मारे। उसके बाद किनारे हम लोग को बैठा दिए, कैश काउंटर जहाँ है वहाँ पे कोने पर हम लोग को बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने आप लोग यहाँ बैठ जाओ, आप लोग को कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा करोगे गोली मार देंगे। उसके बाद गाली वाली दे रहे थे। मैडम उन लोग को बुलाया, जो वहाँ पे कर्मचारी लोग थे। उन्होंने बोला चाबी कहाँ है कैश का, सब कैशियर खोलो, लॉकर खोलो, कहाँ क्या है। उन्होंने चाबी, मैडम लोग बोले चाबी दे दीजिए, वो बोल रहे हैं उनको चाबी दे दीजिए, वो चाबी दिए। उसके बाद उन्होंने पूरे पैसे ले गए, सब चीज़ कैश काउंटर से ला के हम लोग के सामने पैसे भरे हैं। अंदर से क्या क्या, उधर लॉकर से क्या क्या भरे हमें तो मालूम नहीं है। कैश काउंटर से 500 की 2 गड्डी थी, गड्डी पूरी पैक थी, 10-10 की गड्डी थी। उसके बाद 200 की गड्डी थी। उसके बाद खुले नोटों थे, सब उन्होंने बैग में भर के लेके गया। माल समेटने के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस को पड़ताल में ये जानकारी मिली है कि बदमाश छत्तीसगढ़ की ओर भागे हैं। ये बदमाश कौन थे और कहां से आए थे, कब से ये रैकी कर रहे थे, ये तमाम सवाल पुलिस के सामने अभी भी खड़े हुए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में तो जुटी है, लेकिन 24 घंटे से भी अधिक समय बीत गया है, पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश के डीजीपी ने भी संज्ञान लिया है। डीजीपी कैलाश मकवाना भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने मौके वारदात पर पहुंचकर एक पॉइंट को बारीकी से समझा। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशन देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लें। इसमें करीब 20 लाख के आसपास जो कैश गया है और करीब 6 से 7 किलो सोना, यानी कि करीब 5.25 करोड़ की यहाँ पर अभी जो एफआईआर में जो बताया गया है बैंक मैनेजर की ओर से जो एफआईआर रजिस्टर हुई है। बैंक है और बैंक में एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है, सबसे पहली बात हुई है। और अभी हमने पूरा सीसीटीवी फुटेज भी अभी पूरे देखे हैं और मैनेजर साहब से उनसे बात की है। अब देखिए, अभी जब वो पकड़े जाएंगे तब उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा, पर हमें उनके फोटोग्राफ्स पता चल गए हैं और हम जो भी टेक्निकल जो हमारे जो असिस्टेंट्स होते हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी हम पता कर। पुलिस की टीम जो है वो लगातार बदमाशों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही हैं, लेकिन पुलिस अभी भी खाली हाथ है। ऐसे में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि पुलिस जिस तरह के दावे करती है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, उसके इन दावों पर इस वारदात ने सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को गिरफ्तार करेगी और इनसे लूटा हुआ माल मसरूका कब तक बरामद करेगी। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।